बात करेंगे कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर क्या होता है? कैलेंडर समझने के लिए आपको कुछ बातें बताता हूँ। जैसे इन चीज़ों को आप बेसिक बातें समझ लेंगे तो कैलेंडर के सवाल निकालने के लिए आपको काफ़ी आसानी होगी। जैसे एक डेट मैंने लिखा है 20 दिसंबर 2020। इस डेट में जैसे 20 जो लिखा है इसको डे या डेट बोल देंगे, दिनांक। दिसंबर जो है ये महीना हो जाएगा, जैसे दिसंबर मंथ इसको बोलेंगे। 2020 जो लिखा है ये वर्ष है। वर्ष जो है 3 प्रकार का वर्ष होता है। जैसे पहला होता है साधारण वर्ष, दूसरा का होता है अधिवर्ष, तीसरा का होता है शताब्दी वर्ष। तो साधारण वर्ष किसे कहते हैं? अगर केवल 2020 में वर्ष की बात करें तो जो आपका 2 अंक दिया हुआ है 2020, ये लास्ट वाला 2 अंक, इसे कहते हैं ईयर्स की संख्या। बात करेंगे लीप ईयर की, तो लीप ईयर में आप देखेंगे जो लास्ट के 2 अंक हैं इसमें आप 4 का भाग देंगे और जो भागफल बचेगा, शेषफल नहीं, जितनी बार भाग चला जाए शेषफल को छोड़ दीजिए, जो भागफल बचेगा वही आपके लीप ईयर की संख्या होती है। अब बात करते हैं सेंचुरी ईयर्स यानी शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष में क्या होता है? जैसे हम लिखे हैं 2020, अगर यहीं पर हम 2025 लिख दें, 1947 लिख दें, तो जो हम 1900 बोल रहे हैं, जो पहला शब्द बोल रहे हैं 1900, 2000, ये आपका शताब्दी होता है। जैसे केवल 2000 की बात करें, 1900 की बात करें, 1800 की बात करें, ये आपका शताब्दी वर्ष होता है। बात करेंगे आप इन सब, इतना आप समझ गए। उसके बाद जनवरी से दिसंबर तक 12 महीने के कोड होते हैं, इसको आप याद करिए। याद करने के बाद आगे कुछ और कोड हैं, सब कोडों को आपको याद करना पड़ेगा। जब आप इन सब कोडों को याद कर लेते हैं तब आपको हम बताएंगे कोई भी दिन कैसे निकाला जाता है। जैसे दिया है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यहाँ मई, जून, जुलाई, इस तरह दिसंबर तक दिया हुआ है। इन सबों का एक कोड है, जैसे 144, 025, 036, 146। अगर आपको याद करने में समस्या हो रही है तो एक ट्रिक है, जैसे 12 का वर्ग याद कर लीजिए, 5 का वर्ग याद कर लीजिए, 6 का वर्ग, लास्ट में 146 कर दीजिए। और जब 5 और 6 का वर्ग निकालेंगे 36, 25 लिखेंगे, उसके आगे बस आप एक एक जीरो बढ़ा दीजिए। याद करने का एक तरीका है आपको। सबसे बड़ी चीज़ है, आपको कोई भी दिन निकालने के लिए किसी भी डेट का आपको 5 चीज़ होना चाहिए। वही 5 चीज़ हम आपको बता रहे हैं। जैसे आपको दिन पता होना चाहिए, आपको डेट, कौन सा डेट निकालना, आपको मंथ का कोड पता होना चाहिए, जो हम अभी कोड बताए हैं। ईयर्स, जैसा कि दिया क्वेश्चन में दिया जाएगा 1947, लास्ट में 47 आएगा, वही ईयर्स होता है। लीप ईयर्स आप निकालेंगे 4 से भाग देकर। सेंचुरी ईयर्स होगा, सेंचुरी ईयर्स का भी एक कोड होता है। इतना जब जानेंगे, उसको 7 से भाग देंगे तो आपका कौन सा दिन है पता चल जाएगा। सेंचुरी ईयर्स को समझने के लिए इससे क्या होता है, जैसे सेंचुरी में हम देखते हैं 1900, 1800 भी हम बताए हैं, उन सभी को 400 से भाग दिया जाता है। जब किसी चीज़ को आप 400 से भाग देंगे वर्ष की संख्या को, सेंचुरी वर्ष को, तो देखेंगे शेषफल या तो 100 बचेगा, या तो 200 बचेगा, या तो 300, या तो 0। यही 4 ऑप्शन होंगे। यहाँ 4 लिख दिए हम गलती से, यहाँ इसको 400 बना लीजिए। जो शेषफल 100 बचेगा, 200 बचेगा, 300 बचेगा या 0 बचेगा, उनका कोड है। 100 बचेगा तो 4 लिखेंगे, 200 शेषफल बचेगा तो 2 लिखेंगे, 300 बचेगा तो 0 लिखेंगे, और 0 बचेगा तो 6 लिखेंगे। ये आपका कोड हो गया से शताब्दी वर्ष। अब ये 7 दिन का नाम है। जैसे आपको बता दें
रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। आप इनको रविवार से शुरू कीजिए गिनती 1 2 3 4 5 6 0। शनिवार का कोड 0, ये आप याद कीजिए। अब आप 7 से इसमें भाग देंगे। जब इसको हल करते वक्त 7 से भाग देंगे तो जो लास्ट में जो शेष बचेगा, या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 0। तो जो शेष बचेगा वही आपका दिन हो जाएगा। जैसे 2 शेष बचा तो मंगलवार हो जाएगा। अगर 3 शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा तो सोमवार, 3 शेष बचेगा तो मंगलवार, 4 शेष बचेगा तो बुधवार। इसी तरह अगर 0 शेष बचेगा तो शनिवार हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे आगे हम आपको बताते हैं अब सवाल कैसे हल किया जाता है। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ दिया 22 अक्टूबर 2019 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 22 अक्टूबर के 22 को डेट लिख लेंगे। अक्टूबर बोला है तो अक्टूबर का कोड होता है 1। पीछे देखेंगे, जैसे आप यहाँ देख लीजिए, अक्टूबर में हम जाएंगे, देखेंगे अक्टूबर का कोड है 1। उसके बाद ईयर्स जो है आपका 19 साल है, 19। उसके बाद लीप ईयर्स की बात करेंगे तो इस 19 में 4 से भाग देंगे तो भाग कितनी बढ़ जाएगा, 4 चौक को 16, यानी 4 बढ़ जा रहा है। 3 शेषफल बचला, 3 शेषफल से हमें मतलब नहीं है, 3 शेषफल को आप छोड़ दीजिए तो आपकी लीप ईयर की संख्या हो जाएगी 4 ओ 22 कोड 1 19। लीप ईयर हो जाएगा आपका 4। सेंचुरी ईयर्स की बात करेंगे तो सेंचुरी ईयर्स में हम देखेंगे 2000 है। 2000 में आप 400 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा 0। और 0 का कोड आप देखेंगे तो यहाँ पे है 0 का कोड 6। तो 0 का कोड 6 है तो आप यहाँ पर लिख दीजिएंगे 0 का कोड 6 है। अब इसको आप 7 से भाग दे देंगे। जब 7 से भाग देंगे तो सभी को जोड़कर 7 से भाग दीजिए। या फिर एक तरीका देख लीजिए, जैसे 7 22 है तो 7 त्रिक 21 कट जाएगा, 1 शेषफल बचेगा, इसको लिख लीजिए 6 और 1 7, ये भी कट जाएगा। इस 19 में भाग देंगे, 7 दूना 14 यानी 5 बचेगा। अब देखेंगे 5 4 9 1 10, तो 10 में 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा शेषफल, 3 शेषफल बचेगा। जब आपका 3 शेषफल बच रहा है तो अब आप देखेंगे 3 बराबर क्या है मंगलवार। 3 का कोड क्या है मंगलवार। तो उस दिन आपका क्या रहा होगा 22 अक्टूबर 2019 को कौन सा दिन था मंगलवार। इस तरह से आप निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 22 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन होगा। 22 अक्टूबर 2020 अब दे दिया है, इसको आप लिख लेंगे 22। अक्टूबर का कोड होगा 1, 20 ईयर्स है, लीप ईयर्स में 20 में भाग देंगे 4 से तो 5। सेंचुरी ईयर्स क्या है 2000, 2000 में भाग देंगे तो शेषफल आएगा 0, 0 का है 6। आप इसको 7 से भाग दे देंगे, जो शेषफल बचेगा वही आपका दिन आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर एक और है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। तो आप बस 15 अगस्त लिख लीजिए। आप देखिए अगस्त का कोड क्या है, अगस्त का कोड देखेंगे तो 3 है। तो अब आप आगे जाएंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे 15 अगस्त का 3 कोड। ईयर्स कितना है 47। लीप ईयर निकालेंगे, 47 में 4 से भाग देंगे तो कम से कम 11 चौक 44, 11 लीप ईयर आएगा। और सेंचुरी ईयर से 1900 में 400 से भाग देंगे 300 शेषफल बचेगा। तो 300 का कोड आप क्या देखिए, 300 का कोड है 0।
तो यहाँ पर आप लिख देंगे 0। अब इसको 7 से भाग दीजिए, तो 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, 1 बचेगा। यहाँ पर 7 से भाग देंगे तो 4 से 16 बचेगा। यहाँ देंगे 7, 7 7 6 42, यानी यहाँ 5, तो 4 और 3 ये भी मिल रहा है, 1 कट जाएगा। 5 1 6, यानी इसको भाग देने के बाद 6 से 16 बचेगा। और 6 का कोड आपका क्या है, यहाँ देखिए 6 का कोड है शुक्रवार। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार। इस तरह निकालते हैं। अब 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, आप एक सवाल आप अपने से निकालिए, नहीं आएगा तो फिर हम आगे अगली वीडियो में, अभी कैलेंडर है बाकी है, बताएंगे तो उसमें बता देंगे।